बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मिशल राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, साइंसदानों ने क़यामत की घड़ी का वक्त मज़ीद आगे बढ़ा दिया है, जिसके मुताबिक रात के 12 बजने में सिर्फ 100 सेकंड बाकी रह गए हैं। यानी इंसानियत अपने ही हाथों तबाह होने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। ये पहला मौका है कि जब क़यामत की घड़ी रात 12 बजे के इतने करीब आई है। आगे बढ़ने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि माहौलियाती तब्दीलियों, इंसानी कोताहियों और मुमकिना आलमी एटमी जंग के खदशात वगैरह को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी साइंसदानों की एक तंजीम बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने 1947 में एक पैमाना तश्कील दिया था, जिसे क़यामत की घड़ी का नाम दिया गया। इसमें रात 12 बजे से मुराद वो मौका है कि जब ये खदशात हकीकत में बदल जाएंगे और ज़मीन पर तमाम इंसानी नस्ल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, या फिर यूं कहिए कि इंसानियत अपना वजूद खुद ही ख़त्म कर डालेगी। गुज़श्ता 73 साल के दौरान मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तनाज़ात, जंगों, बड़े पैमाने के एटमी और मिसाइल तजुर्बात, आलमी माहौलियाती तब्दीलियों, वसी तर हादसात व सानहात और असलहे की दौड़ में आलमी रुझानात वगैरह के पेश नज़र इस घड़ी के वक्त में तब्दीली की जाती रही है। खदशात बढ़ने पर घड़ी का वक्त आगे, जबकि खदशात में कमी पर इसका वक्त पीछे कर दिया जाता है। कुछ रोज़ पहले अमरीकी शहर शिकागो में इसी हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें क़यामत की घड़ी का नया वक्त पेश किया गया, जो रात 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट और 40 सेकंड्स यानी सिर्फ 100 सेकंड्स को जाहिर करता है। क़बल अज़ीं 1991 में सर जंग के खात्मे पर इस घड़ी का वक्त पीछे करके रात 12 बजे से 17 मिनट पहले कर दिया गया था। 2010 में इस घड़ी का वक्त रात 12 बजे से सिर्फ 6 मिनट पहले किया गया था, जिसके बाद से अब तक ये मुसलसल रात 12 बजे के वक्त से करीब तर होती जा रही है। 2016 में अमरीकी सदर बनते ही डोनाल्ड ट्रंप एटमी हथियारों की तादाद बढ़ाने के हक में और माहौलियाती तब्दीलियों यानी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कई बयानात देते रहे हैं, जिनकी वजह से ये घड़ी मजीद आगे बढ़ाकर रात 12 बजे से 2.5 मिनट पहले के वक्त पर सेट कर दी थी। अगले साल यानी 2018 में इसे मजीद आगे बढ़ाकर 2 मिनट पहले कर दिया गया। यानी इंसानियत के लिए मुकम्मल तबाही का खतरा मुसलसल बढ़ रहा था। इस साल ये वक्त 100 सेकंड्स यानी क़यामत से सिर्फ 100 सेकंड्स पहले कर दिया गया है। पिछले 73 साल में यह घड़ी इतना आगे कभी नहीं गई थी, और इसकी वजह बयान करते हुए बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि पिछले साल के दौरान एटमी जंग का खतरा मजीद बढ़ गया है, जबकि अमेरिका और रूस के माबैन इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी यानी INF नामी एक मुआहिदा भी ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका में तनाज़ा भी संगीन हो गया है, जिसका नतीजा किसी भी आलमी जंग की सूरत में बरामद हो सकता है, और ये उनका कहना है। अब की बार जदीद इत्तलाती जंग यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को मसनूई जहानत, खलाई दौड़, हाइपरसोनिक हथियारों की तैयारी और हयातियात वगैरह जैसे शोबों में होने वाली तरक्की समेत इंसानियत की मुमकिना तबाही के खदशात में शामिल किया गया है। ये बात ख़ास तौर पर नोट की गई कि आलमी रहनुमा अपने खिलाफ मंजर-ए-आम पर आने वाली हर बात को झूठी खबर कहकर रद्द कर देते हैं और अपने अवाम को गुमराह करने के लिए दरपेश हालात को बढ़ा चढ़ा कर या गलत अंदाज में इस तरह पेश करते हैं कि अपने झूठ को सच साबित कर सकें, चाहे इसके लिए वो कौमी इदारों की दयानतदारी को अवामी नज़रों में मशकूक ही बना दें। ये रुझान 2019 में नुमायां तौर पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। गर्ज कई एक अवामिल ने यकजा होकर इंसानियत की मुकम्मल तबाही के खदशात यानी क़यामत की घड़ी को रात 12 बजे के इतना करीब कर दिया है कि जितनी करीब ये पहले कभी नहीं थी। दोस्तों, इस बात से कते नज़र के साइंस और साइंसदान क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है कि हमारा सच्चा मज़हब इस्लाम, जो तमाम दुनिया के लिए हिदायत और रहनुमाई है, मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। और क़यामत के बारे में हमें अल्लाह ताला ने अपने कलाम मुक़द्दस में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक अहादीस में तफसील से बता दिया है, तो हमने उसी पर अमल करना है और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और गुमराह होने से अपनी पनाह में रखे। आमीन।
دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔